हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूं आपके लिए सेक्शन बी ऑफ अवर जो हम मैथ्स मॉडल पेपर कर रहे हैं 2025-26 का आरबीएससी वाला। ठीक है भाई, तो उसका सेक्शन बी लाए हैं जिसमें सारे आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आइए सेक्शन बी को करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी फोर्थ क्वेश्चन देखिए इस पेपर का। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज निकालो, एक नंबर आपको यहां मिलेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फिर आप उस रिलेशन को वेरीफाई करो कि भाई सम ऑफ द जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है। तो एक नंबर वहां मिलेंगे, तो दो नंबर जब मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालोगे कैसे, इसको फैक्टराइज कर लो भाई। ठीक है, अब देखो इसने दे नहीं रखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या कैसे, तो आप कैसे भी इसके रूट्स निकाल दो बस। ठीक है, तो फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट, आसान है। 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहां पे भी क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जीरो आपकी आ जाएगी, एक तो x इज इक्वल्स टू -5 और एक आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -2। तो हमने क्या निकाल दी, रूट्स निकाल दिए इस इक्वेशन के। ठीक है भाई, अब वेरीफाई कर देते हैं रिलेशन को कि भाई हमें पता है सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। तो माइनस ऑफ -7 अपॉन में a यानी 1 है, तो सम आना चाहिए -7। तो अब सम करके देखो, -5 और -2 का सम कितना आता है भाई, -7 ही तो आता है। तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। तो इस इक्वेशन में c क्या है, 10 है, a क्या है, 1 है। तो 10/1, तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 10। तो -5 है, एक -2 है, तो -5 इंटू में -2 कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ऐसे आपको मिल गए कितने, दो नंबर मिल गए पूरे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है भाई, एक नंबर है 2 डिजिट का, उसका सम किया किसके साथ, जब उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया फिर जो नंबर बना उसका सम, और इस नंबर का सम 66 गिवन है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो फाइंड द नंबर। पहले तो नंबर निकालो और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ये भी बताओ। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, मान लो एक नंबर मान लिया 2 डिजिट का XY, तो जब सम करने की बारी आती है ना, तो क्या करते हैं XY प्लस YX। ना भाई, ऐसा नहीं होता। जब अगर मान लो 54 लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 54 मतलब 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, तभी तो इनका सम करोगे तो देखो कितना बनेगा, 54 बनेगा। अब XY को XY लिखोगे तो X प्लस Y, कभी वो 54 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो नंबर हम लेट करते हैं, देखो भाई नंबर तो लेट किया है मैंने XY, लेकिन जब रिवर्स कर दिया तो YX बन गया। जब सम करने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे, 10x प्लस y प्लस इसका सम क्या लिखोगे, 10y प्लस x इज इक्वल्स टू सम गिवन है 66। तो यहां से आएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक क्या गिवन है कि डिजिट्स के बीच में डिफरेंस, समझ रहे हो, नंबर की डिजिट्स के बीच में डिफरेंस, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू गिवन आपको 2। ठीक है, अब देखो यहां पे आप y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, फिर जो XY आता वो भी नंबर बनता और उसका रिवर्स भी नंबर ही बनता। तो इसलिए इसने लास्ट में पूछ रखा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इनको ऐड कर लो भाई। 2x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो नंबर आपका क्या बन गया, 42 नंबर बन गया। ठीक है, 42 नंबर बन गया, या फिर 24, वो भी नंबर बनेगा भाई। 42 भी नंबर वैलिड है, 24 भी नंबर वैलिड है। सो देयर आर 2 नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इनकी डिजिट्स को रिवर्स करने पर जब सम करते हैं तो 66 ही आता है, और इनकी डिजिट्स के बीच में डिफरेंस भी कितना है, 2 का ही है। तो देयर आर सच 2 नंबर्स। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी। एपी बताओ हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। ठीक है, थर्ड टर्म गिवन है, सेवेंथ टर्म गिवन है, तो एपी हमें खुद बताना है। देखो छठा क्वेश्चन देखो, थर्ड टर्म है 5th, ए थर्ड इज इक्वल्स टू 5, और सेवेंथ टर्म आपकी कितनी है, 9 है। तो ए थर्ड को मैं क्या लिखता हूं, a प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं। ए सेवन को क्या लिखता है, a प्लस 6d। अब देखो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5,
ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी निकाल दो, पूरी ए पे निकाल दोगे आप। तो मान लो ये सेकंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब करता हूं तो 4d इज इक्वल टू 4 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 का आ गया। अब कॉमन डिफरेंस अगर 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। यानी एपी की फर्स्ट टर्म तो आपकी 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। ठीक है भाई, तो ये था आपका छठा क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन देखिए, ये आपको फिगर गिवन है, ठीक है। एबीसी ऑन ओपी, बी किस पे है, ओक्यू पे है, सी किस पे है, ओआर पे, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। ओके, ये जो ए बी है ये इसके पैरेलल है, जो ए सी पैरेलल पी आर है, जो ये ए सी है ये पी आर के पैरेलल है। तो शो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, ये हमें शो करना है कि ये जो बी सी है ये पैरेलल है क्यू आर के। भाई देखो, जब ये ट्रायंगल देख रहे हो ऐसे, ये इसके पैरेलल कब होगी, जब भाई अगर मान लो पैरेलल होगी तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी ना। अब इस वाले केस में देखो, ये तो पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, तो ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ पी क्यू बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है भाई। अब ए सी पैरेलल पी आर बी गिवन है, तो मैं कहूंगा क्या, ओ सी ए इज सिमिलर टू ओ आर पी, ठीक है। ये वाली इस बड़ी वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये वाली इस बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। तो भाई ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो वही लिखूंगा मैं बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, देखो आपको ट्रायंगल गिवन है एक, इसकी फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है भाई। ओके, ये आपकी बन गई फिगर, एक यहां पे ये है और ये है। अब देखो ये पॉइंट है पी क्यू आर, ये सेंटर वाला क्या है, ओ है, और ये क्या है, ए बी सी। अब देखो ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो मैं क्या कहूंगा, ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो यहां से मैं साइड्स रेशियो इक्वल लिखूंगा क्या, ओ ए बाय ओ पी, ओ ए बाय ओ पी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ क्यू, ओ बी बाय ओ क्यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी लिख सकते हैं साइड्स रेशियो, लेकिन अपना इससे ही काम चल जाएगा। अब देखो ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, ये वाली ट्रायंगल ये वाली इसके पैरेलल है, तो यहां से मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल ओ सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है। तो यहां से साइड्स का रेशियो क्या आएगा, बराबर ओ सी बाय ओ आर इज इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ पी, ठीक है। अब देखो ओ ए बाय ओ पी, ओ ए बाय ओ पी, ठीक है भाई, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू सी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज ओ बी बाय ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी बाय ओ आर। अब ये क्या है, ओ बी बाय ओ क्यू, ओ बी बाय ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल का रेशियो है, ओ सी बाय ओ आर क्या है, ओ सी बाय ओ आर ये है, और इस छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड, ये छोटी वाली ट्रायंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल की क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर सिमिलर होगी तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बस एंगल बराबर लिख के लिख दो, हैंस बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है भाई, बी सी पैरेलल क्यू आर। तो भाई फिगर देख के नहीं घबराना, अगर देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है वैसे भी, तो कहीं ना कहीं साइड्स रेशियो को बराबर करके ही आपका वो प्रूफ हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे इनको सबको सोल्व करना है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब इसमें कह दिया कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अच्छा जी, ये पता लगाना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। देखो कोलिनियर मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो तीनों पॉइंट से कभी जो ट्रायंगल बनेगी तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती। जब एक पॉइंट पे तीनों पॉइंट्स हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है भाई। 8th क्वेश्चन में देखो, एक पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट है x2, y2, एक पॉइंट है x3, y3। तो एरिया इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है भाई, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसको क्या करो, 0 के बराबर इक्वेट कर देना। इक्वेट भी मत करना, आपके पास पॉइंट तो गिवन है। क्या क्या गिवन है, 1,5 2,3 और -2, -11। तो आप चेक करोगे, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो बोल दोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो बोल दोगे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है भाई, तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन। भाई फिर भी अगर कोई दिक्कत आए ना करने में तो मेरे को बता देना, ठीक है, कमेंट में। ठीक है भाई, अब 9th क्वेश्चन देखो, इन OPQ राइट एंगल एट P। ठीक है भाई, जैसा कहेगा वैसे बनाते चले जाएंगे। देखो ये कह रहा है इन OPQ ट्राइंगल राइट एंगल है P पे। ठीक है, तो एक P पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, ये 90 डिग्री का, ये OPQ ट्राइंगल बना दी। ठीक है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर दे रखी है। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ। ठीक है भाई, OQ माइनस PQ कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमने वैल्यू बतानी है किसकी, साइन Q और कोस Q। ये जो Q एंगल है ना, तो कोस Q भी निकालना है और साइन Q भी निकालना है। तो भाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखना भाई, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अगर OQ अपनी क्या है, x है, तो PQ कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी, हो जाएगी ना, x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। पहले तो x की वैल्यू निकाल ले, क्या होती है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, 2x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो तो 25 सेंटीमीटर है, और जो आपकी PQ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो कोस Q क्या होता है, Q ये वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 24/25, तो कोस की वैल्यू आ गई। और साइन Q क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर O एंगल लोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये माना जाएगा। तो साइन Q क्या होगा, 7/25, 7/25। तो ये कोस Q और ये साइन Q। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखो भाई, कितनी बार कर लिया ये क्वेश्चन यार, देखना। 2 टेंजेंट्स दे दी, TP एंड TQ, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बना दी। ठीक है भाई, विद सेंटर O दे। ठीक है भाई, पता है। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट T, ये भी पता है। प्रूव करना है PTQ इज इक्वल टू 2OPQ, ये भी पता है भाई। जो प्रूव करना है वो तो पता है भाई, कितनी बार कर लिया। देखो 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसानी से इसे प्रूव कर देंगे, दैड फैड। ये सर्कल है, ये सेंटर क्या है, O है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है। ठीक है भाई, और एक्सटर्नल पॉइंट का नाम T है, ये पॉइंट P है और ये Q है। ठीक है, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और OPQ यानी ये वाला एंगल, और एक एंगल PTQ ये है। हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो ये देख लो भाई, जो एंगल PTQ है वो क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ठीक से, ठीक है भाई। अब देखो पॉइंट से टेंजेंट बनी, दोनों टेंजेंट्स बराबर है लेंथ में, बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर आएंगे, सिंपल बात है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे चाहे कुछ हो। अब ये वाला एंगल क्या है, मैं लिखता हूं भाई, रेडियस जा रही है, ये कंप्लीट रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री टोटल एंगल बनाती है, और ये एंगल कितना है, OPQ है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस OPQ, और ये अगर 90 डिग्री माइनस OPQ है तो ये वाला भी वही होगा, और ये वाला PTQ है। तो ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 कर दूंगा, और कुछ नहीं कर रहा मैं। देखो एंगल PTQ प्लस ये ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल PTQ ही बात कर रहा हूं। तो एक एंगल PTQ प्लस एक एंगल क्या है, ये वाला कौन सा है, 90 डिग्री माइनस OPQ, और ये भी वही सेम है, 90 डिग्री माइनस OPQ इज इक्वल्स टू 180। अब राइट हैंड साइड में भी 180, लेफ्ट हैंड साइड में भी, तो 90 90 180 कैंसिल हो गए। ठीक है, OPQ उधर ले जाओ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल PTQ। अब यही तो प्रूव करना होगा आपको, चेक करो, बिल्कुल सही। तो हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है भाई,
अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन में देखो, एक कार है, दो वाइपर, कार के वाइपर है, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। पहले ही बोल रहा है कि वो ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी एक वाइपर जो एरिया कवर करेगा ना, वो दूसरा वाइपर जो है ना उस एरिया पे नहीं आएगा। अलग अलग एरिया दोनों साफ करेंगे शीशा के, ठीक है भाई। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड, लेंथ है 25 सेंटीमीटर की, और एंगल जो है 115 एंगल तक स्वाइप कर रहा है। जैसे ये है, ये 115 एंगल तक जाएगा, ये एंगल कर दिया। दूसरा वाइपर ऐसे जाएगा, वो ओवरलैप नहीं करेगा दूसरे एरिया को। तो हमें बताना है टोटल एरिया क्लियर्ड, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो है ना, दो वाइपर है तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो पहले ही। एक का एरिया निकालो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, साफ सीधी बात है। और देखो, और वाइपर भाई एरिया कैसे कवर कर रहा है, एंगल भी दे दिया तो एरिया ऑफ सेक्टर तो कवर करेगा। और क्या करेगा, लेंथ दे दिया आपको, यानी वो रेडियस दे दी। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, बस और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। थीटा आपको कितना गिवन है, 115, और आर क्या है, यानी जो लेंथ ऑफ द ब्लेड है 25 सेंटीमीटर है। आर दे रखिए 25 सेंटीमीटर, तो बस इसका सीधा आंसर ये निकलेगा, ठीक है भाई। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। अब 12वां क्वेश्चन देख लो। फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट परसेंटेज, 35 सिटीज है, तो 35 सिटीज दे ही रखी है, तो नंबर ऑफ सिटीज का सम 35 ही आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। 8 और 3 11, 11 11 22, 32 और 3 35, ठीक है भाई। ये आपको दे दिए लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये सब वो सब। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मीन लिटरेसी रेट पूछ रहा है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। यहाँ पे एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, कैसे निकालोगे, 45 प्लस 55/2 निकाल दो बस। क्या है, 55 में 45 जोड़ दो, 100/2 50, यानी क्लास मार्क आ गया 50। और फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, तो 50 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 11 प्लस 50 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 3, ये तो एफ आई एक्स आई का समीशन हो गया। और डिवाइड करना है टोटल एफ आई कितनी, 35 है, उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपका मीन निकल जाएगा सिंपली इस फॉर्मूला से, ठीक है भाई। मीन ना निकले तो भी बता देना, दोबारा निकाल देंगे। फॉर्मूला आपका बस यही लगना है और कुछ नहीं लगना भाई इसके अंदर। अब आखिरी क्वेश्चन देख लो, 13वां क्वेश्चन, सेक्शन बी, फिर आपका खत्म हो जाएगा। कार्ड प्रोबेबिलिटी का आया भाई बहुत दिनों में क्वेश्चन। देखो, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी बता दो, किंग ऑफ रेड कलर। भाई देखो, पहले तो डिवाइड कर दो 52 से, टोटल आउटकम तो 52 ही है, 52 कार्ड है। तो किंग ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर के आपको पता है भाई 13 के 4 सेट होते हैं, तो 26 रेड 26 ब्लैक, ठीक है। तो रेड वाले की बात कर ले पहले, किंग ऑफ रेड कलर, और हर एक सेट में एक एक राजा होता है। तो 13, पहले 13 वाले सेट में एक राजा, इसमें भी एक राजा, तो 2 राजा हो गए लाल कलर के, तो 2/52, तो पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26, ठीक है भाई। अब कह रहा है ए शेड, अच्छा ये शेड है, देखो इसको कहना चाहिए स्पेड, क्लब स्पेड होता है, शेड नहीं होता, ठीक है। तो हार्ट डायमंड, रेड वाले कौन कौन से होते हैं, हार्ट और डायमंड, ब्लैक वाले होते हैं क्लब और स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52, तो कितनी होगी, 13 चौक 52, 1/4 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। थर्ड वाले में देख लो, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो भाई पहले बता दो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो किंग, एक क्वीन और एक जैक। इक्के को कभी फेस कार्ड में मत ले लेना, ये गलती कर सकते हो आप। तो आपके सिर्फ क्या है, किंग क्वीन जैक ही क्या है, फेस कार्ड्स है, यानी एक सेट के अंदर ये तीनों होते हैं, तो 3 फेस कार्ड्स हो गए। लेकिन रेड फेस कार्ड चाहिए, तो 3 इसमें 3 इसमें 6, तो 6/52 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कर दो, 2 3 6, तो 3/26 आज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी थर्ड क्वेश्चन की। अब अगले में कह रहा है ए फेस कार्ड, ठीक है भाई, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12/52, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 3/13 आपकी फोर्थ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये सेक्शन बी था आपका कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।